दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि दहशतगर्द जमात से मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमत गलती ना करे। बिलावल जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का अज़ खुद फैसला किया है। हुकूमत को चाहिए कि पार्लिमान में मुशावरत करे। दहशतगर्दों ने जो टांक है वहाँ पे हमले किए, दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रियासत को अपनी रिट मनवानी चाहिए और अगर रिट नहीं होगी तो कहीं हमारा हाल भी खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ मकामी और इंटरनेशनल अखबारात में ये खबरें चल रही थी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ 1 महीने तक जारी रहने वाली जंगबंदी में तोसी करने से इनकार कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत पहले से किए गए फैसलों पर अमल करने में नाकाम रही है। अब इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि तालिबान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मुआहदे की कदर करें और कहा है कि जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े थे, दोबारा भी लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए मेज़ मेहमान मौजूद हैं सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बकौल कुछ अखबारात के कलअदम TTP का ये कहना था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, सवात, बाजोड़, सवाबी और शुमाली वजीरिस्तान में छापे मारकर अस्करियत पसंदों को हलाक किया और हिरासत में लिया। तो इन हालात में जंगबंदी में तोसी मुमकिन नहीं है। तो क्या कहेंगे, TTP मुज़ाकरात में कोई और जो कह रहे हैं कि मुल्क दरार तो नहीं डाल रहा या फिर कोई इसके अलावा कोई वजह हो जो आपको समझ आ रही हो? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक 2,500-3 हज़ार लोगों का एक ग्रोह जो बैरूनी पैसों पे पल रहा था, उनका जरिया आमदन और कोई नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ा बहुत जरिया आमदन होता था तो वो उठ के अफगानिस्तान चले गए। अब ये है कि उनकी सर्वाइवल कैसे होगी। आप उनको कहें माफी दे दें, आप कहें जी अच्छा माफी दे दी सब कुछ, लेकिन आमदन का जरिया क्या हो? और जिनको चस्का लगा हुआ है बड़े बड़े पैसों का, ज्यादा पैसों का, और उनको कमांड मिली हुई है, लीडर हैं, नीचे 2,500-3 हज़ार लोग हैं जिनको वो तनख्वाह देते हैं, वो उनके एक तरह के जर खरीद गुलाम है। तो वो तो चल ही नहीं सकता जब तक कि बाहर की कोई हुकूमत उनको पैसे ना दे। हमारी एक मजबूरी थी क्योंकि अफगान तालिबान के जरिए ही हमने इनको डील करना था क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। तो अफगान तालिबान ने अपने लोगों को माफी दे दी और हमें कहा कि जी आप भी इनसे बात करें। तो वो एक मजबूरी के तहत बातचीत हुई। लेकिन अगर रसूल हमारा प्रिंसिपल जो हमने रखा, प्रिंसिपल हमने ये रखा कि जनाब हम अपने पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत बात करेंगे। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता तो उससे फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं। लिहाजा उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो सारी डिमांड आपके पास वो लेके आएंगे जो आपको काबिल कबूल नहीं होंगी। नतीजा ये कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी वक्त नाकाम होंगे। अब जरूरत इस बात की है कि ये अफगान तालिबान की जिम्मेदारी थी जिन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये तय किया, वादा किया कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को इनसे बात करने के बजाय अब अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए कि आप बताएं आप अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे। और फिर अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते फिर पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान बेशक फिर कोई जाके तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके आए या कुछ भी करे, वो फिर हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जिनको लगा हुआ पैसा बाहर का मुंह को लग जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो आपकी कोई बात सुने। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, कुछ दिन पहले जो कौमी सलामती के जो मुशीर हैं इमरान खान साहब के, वो मोहिद यूसुफ साहब, उन्होंने क्या कहा था कि जी TTP को पहले भारत मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, अब उनकी बुनियादी लाइफलाइन नहीं है, मगर अफगानिस्तान में मौजूद TTP को दाइश और दीगर इस्तेमाल तो कर सकते हैं। दाइश तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन दाइश जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ भी लड़ती है। जब से वो पहले नहीं लड़ेगा, पहले उन्होंने कभी भी, जब अफगान तालिबान का कब्जा नहीं था तो उन्होंने अफगानियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जब से, और ये दाइश जो अभी वहां पे है जिसे खुरासान चैप्टर कहते हैं, ये भारत के कंट्रोल में थी। अब जब वहां से भारत निकल गया, अमेरिका निकल गया, तो अब वो अफगान तालिबान पे हमले करते फिर रहे। लिहाजा अफगान तालिबान उनके खिलाफ लड़ते हैं। अगर TTP जाके उनको ज्वाइन करेगी तो फिर अफगान तालिबान उनको एलिमिनेट करे। सो दाइश से ये नहीं मिलेंगे। दाइश से मिलने के चांसेस हैं उन लोगों के जो 3-3.5 लाख आर्मी थी जो बेरोजगार हो गई, जिनको आज तनख्वाहें देने वाला कोई नहीं, वो छोड़ के चले गए।
तो वो तो अपने लिए कोई जरिया ढूंढेंगे। और अगर अमेरिका दाइश को पैसा देना शुरू कर दे तो ये 2.5-3 लाख उधर चले जाएंगे, अब तालिबान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है, ये एक ठीक इक्वेशन है। बन सकती है, लेकिन टीटीपी जो है वो दाइश इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अफगानिस्तान से मुतालिक एक और खबर की मैं बात करना चाहूँगी। एक अमरीकी मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान से आने वाली एक कॉल और एक टेक्स्ट मैसेज पर ही अफगान सदर अशरफ गनी और जो अफगानी मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला अफगानिस्तान से फरार हो गए। यानी एक बार फिर पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझें। बात यह है कि वो तालिबान जब काबुल पहुंचे और वहां पे उनकी फौज ने कोई मज़ाहमत नहीं की, अफगान आर्मी ने कोई मज़ाहमत नहीं की और तालिबान अंदर दाखिल हो गए, तो ये जो मज़ाहमत नहीं की अफगान आर्मी ने, ये पाकिस्तान से कॉल गई थी उनको मज़ाहमत ना करो। अशरफ गनी अपनी जान बचाने को भाग, जब तालिबान दाखिल हो गए अब काबुल के अंदर, तो अशरफ गनी ने तो अपनी जान बचाई, उसको कॉल की क्या जरूरत थी। तो ये एक और फजूल सा मैं समझता हूँ एक किसी ने सोचा छोड़ा है जिसकी कोई हकीकत नहीं और बिल्कुल लॉजिकल लगता है। अच्छा, इस सारे खेल में पाकिस्तान के ऊपर जितना जी चाहे इल्जाम डालें, एक चीज वादे है कि ठीक है। अफगानिस्तान की फौज जो भारत और अमेरिका ने तैयार की थी, उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की कहीं। ये क्या माजरा है? उनको अमेरिका ने कहा था कि मज़ाहमत ठीक न है। करो। असल झगड़ा तो वहां है, अगर वो मज़ाहमत करते तो फिर तालिबान को जंग लड़नी पड़ती, कहीं हम अटक जाते, शिकस्त शायद हो जाती तालिबान को। वो तो हुआ ही कुछ नहीं, उन्होंने तो कोई एक आदमी भी न मारा न मारा। तो मैं समझता हूँ कि खराबी ठीक उधर है। है, लिहाजा जो भी ये शोषे छोड़ेंगे, उनका तोड़ एक ही है कि जनाब फौज जो आपने तैयार की थी वो क्यों नहीं लड़ी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा सब आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि जी वो चीन पर बिला जवाब जो पाबंदियां उससे बाज रहे, वरना पूरी शिद्दत से जवाबी वार किया जाएगा। अमेरिका और चीन में जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हुए आप देख रहे हैं? इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे, लेकिन ये हमारी ठीक है, जवाबदीद पे नहीं है, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे। अगर अमेरिका ख्वाहिश रखेगा ठीक है। तो पाकिस्तान लाजमन आगे ताल्लुकात रखेगा। वो सुपर पावर है, अगर वो पाकिस्तान को बिल्कुल किसी तरफ ही ना मुंह ना लगाएं, बात ही ना करें, तो फिर आप तो जबरदस्ती ताल्लुकात उनसे नहीं रख सकते। इसलिए पाकिस्तान का जहां तक नीयत का ताल्लुक है, हमारा कोई मसला नहीं, हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे ताल्लुकात रहें। अब अगर उनकी चाइना के साथ प्रॉब्लम होती है, तो जो शिद्दत से जवाब देने की उन्होंने बात की है, उसका किस्सा ये है कि आज दुनिया के बेशुमार मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो चाइना के साथ तिजारत पे चलती है। चाइना कंज्यूमर है बहुत सारी चीजों, और बहुत सारे मुल्क जो है वो तिजारत करके ठीक चाइना है। से तो अपना चला रहे हैं। खुद अमेरिका में ठीक है। इतना ज्यादा कमाई है उनको चाइना से, यानी चाइना अगर कमाता, सिर्फ चाइना के वो ये सुनने में आता है कि जनाब वहां पे कोई 30 लाख चाइना के स्टूडेंट हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और उनसे उन यूनिवर्सिटियों को इतनी आमदन है, ये कहा जा रहा है कि जनाब को वहां पे इन यूनिवर्सिटियों से को 30-33 बिलियन डॉलर की उनको सालाना आमदन। तो ये वहां पे जो कारोबार है, लोग मैन्युफैक्चर करवा के चीजें चाइना से लाके अमेरिका में बेचते हैं, सस्ती मिलती है, खरीदार लेना चाहता है। तो ये तो इकोनॉमी इतनी इंटरलिंक्ड है कि अगर चाइना रिटेलिएट करे तो अमेरिका के लिए भी मसला बन सकता है, उसके अपने लोगों के लिए मसला बन सकता है, उनकी अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए मसला बन सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा नहीं जो अमेरिका जिस तरह कहता है। पाबंदियां लगाने की अमेरिकियों को बड़ी जबरदस्त आदत है, हर तरफ पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन चाइना इस पोजीशन में है कि वो रिटेलिएट कर सकता है। अच्छा लेकिन जनरल साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और ये बात अमेरिका को भी पता है, सबको पता है, लेकिन अमेरिका के भी जैसे कि आपने कहा कि हमें ज़रूरत है और हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहरहाल रखने होंगे। तो फिर अमेरिका और चाइना, मतलब इनमें से अगर हम किसी के बारे में बात भी कर देते हैं जो किसी की सपोर्ट में जाती है, तो वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मामला कशीदगी की तरफ जाते हैं चाइना अमेरिका के, फिर क्या देखते हैं आप? देखिए ना, हमारा जो कायदा होगा वो ये कि असूल की बुनियाद पे हमने एक पॉलिसी असूली तौर पे अपनाई
कि हम वन चाइना ठीक है। पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और वन चाइना पॉलिसी के तहत हम समझते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। लिहाजा ये डिक्लेयर्ड सही पॉलिसी है। है, इससे हम फिरेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन अगर असूली ठीक है। तौर पे कोई ऐसी चीज जो कि अमेरिका असूली तौर पे दुरुस्त कह रहा हो और हम समझें कि उस पे ठीक अमेरिका है। को सपोर्ट करना तो करेंगे। ये एक ठीक है। बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, लेकिन कोई रिटन एग्रीमेंट हमने लिख के नहीं किया हुआ कि हम इत्तेहादी हैं, कोई मिलिट्री हमारी अलायंस नहीं है उनके साथ। वो चाइनीज इन चीजों में बिलीव नहीं करते। लिहाजा हम असूल की ठीक है। बुनियाद पे अगर अपने जो असूल वज़ा किए हैं उनके मुताबिक अगर चलेंगे तो हमें अमेरिका और चाइना दोनों से उनको डील करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वैसे जना साहब, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ असूल के मौके पे भी बात की जाए, उसूल पर भी अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होते तो वो दोस्त दिल में बात रख लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। ममालिक के लिए भी बात हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकती है। वो ये है कि हमारी चाइना के साथ बड़ी रेगुलर मुशावरत है और हम उस ठीक है। मुशावरत में हमें कभी मजबूर नहीं करते, लेकिन मुशावरत की बुनियाद पे हमें ये अंदाजा रहता है कि किस चीज के बारे में चाइनीज बड़े सेंसिटिव हैं और किस चीज के बारे में वो ये सोचते हैं कि इस पे और पाकिस्तान जैसे मैं मुकम्मल आखिरी तौर बात में पर। कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है, बहुत से लोगों को खटकती भी है। ये भी पॉइंट हमें ज़हन में रखना है। बहुत सारे मुल्कों को खटकती है, लेकिन ये है कि ठीक है। हम इस खित्ते में किसी से दुश्मनी नहीं रख सकते। हम रशिया के साथ, चाइना के ठीक साथ, है। ईरान के साथ ठीक है। ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ रखेंगे। ये हमारी ठीक डिक्लेयर्ड है। पॉलिसी है, इसमें तब्दीली नहीं होगी।